वेलकम बैक नाज़रीन। ये ब्रेक में बात हो रही थी तो उधर से ही शुरू कर लेते हैं कि क्या ये मामला अब कोर्ट्स में जाना चाहिए, ये जो कानून साजी, क्योंकि हम बड़े अरसे से कहते हैं कि ये पार्लियामेंट के मसाइल, पार्लियामेंट की ताकत किसी और के हाथ में मत दें। ट्रू। और अपने फैसले खुद करना सीखे, गलत करें ठीक करें, यही पार्लियामेंट फैसले करे, यही करेक्शन करेगी, यही आगे चलेगी। दो चीजें फर्क काशी भाई, आप जाएं, आपके पास फोरम मौजूद होता है ऑपोजिशन के, हमारे पास भी फोरम मौजूद था, पर आप कब जाते हैं? पहले आप पूरी तरीके से उसकी कोशिश कर लेते हैं उसको हल करने की। जैसे हमने पहले जो धरने दिए, हमने चारों अपनी जो सीटों पे कहा था धांधली हुई, आप खोल दे नहीं खोले, हमने पूरा प्रोसेस अपनाया और चारों हलकों में धांधली हुई। आप प्रोसेस पूरा नहीं करना चाहते और आप ऊपर से खेलना चाहते हैं। सर इस तरह नहीं हो सकता काशी भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है लेट्स ये फारिग है या ये बहुत अच्छा कानून है, तो फिर आप क्या करेंगे? मुझे एक बात बताएं सर, आपने अपने आप को तो बड़ा करें ना। जब मेरा स्टेक होता है, इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट कहता है, पहले तो आप देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, जियाउल हक ने 58(2)B लगाई, नवाज शरीफ साहब ने कहा बड़ा जबरदस्त काम किया। इसाक खान ने 58(2)B लगाई, नवाज शरीफ साहब ने कहा बड़ा अच्छा काम किया। लगारी साहब ने 58(2)B लगाई, नवाज शरीफ साहब ने कहा बड़ा अच्छा काम किया। मुझे एक बात बताएं, और जब इनके खिलाफ लगी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। जब हम अपनी स्टेट नहीं रखते, जब हम अपना जो हमारी लाइंस हम स्ट्रेट नहीं रखते, हम उसे डाइवर्ट करते हैं, तो सर फिर हम खो देते हैं अथॉरिटी। ये बताइएगा तलाल साहब, अब अदालत जाने का प्रोग्राम है? देखिए, एक तो असूली तौर पर पार्लियामेंट का चीजें नहीं जानी चाहिए, मगर यहां पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट नहीं है। यहां पर तो उसके अरकाने कौमी असेंबली मीडिया पर बड़ी खुशी से बता रहे हैं मुझे लाया गया है, मैं आया नहीं हूं। मुझे ये बताएं, जो लाए गए हैं, हांके गए हैं कि आपने जाना है और फलां काम करना है, तो उसके बाद इखलाकी तौर पर कानून की आपने वो तमाम पार्लिमानी रवायात भी पूरी नहीं की, कंसेंसस पैदा नहीं किया, कोशिश नहीं की। उसके बाद अगली प्रोसीजरल मिस्टेक्स बहुत है। ये जो गिनती वाली बात है, ये कितनी, मुझे ये बताएं, अगर खुर्शीद ने फोन कर दिया, फर्क पड़ जाए, खुर्शीद ने फोन कर दिया नबील साहब को, अब खुर्शीद जाने और स्पीकर कौमी असेंबली जाने। मेरी गुजारिश है देखे ना, अगर गिनती में एक का भी काशिफ साहब फर्क पड़ जाए तो क्या हमारी पार्लियामेंट की वुकत रह जाए। पहले आपने देखा है सेनेट में एक ही खाने पर सिर्फ मोहर लगाने पर पसंदीदा आदमी को चेयरमैन सेनेट बना दिया है, हालांकि वो हो ही नहीं सकता था। तो पार्लियामेंट अगर इस तरह के फैसले करेगी तो फिर पार्लियामेंट की हैसियत ऐसे फिर जाएगा दूसरे फोरम ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ अपने च गलती तलाश नहीं कर रहे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਾਣਦੇ ਤਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, मानने को तैयार नहीं है। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਬਸ ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ ਲੇਕਿन ਕਹਿਣਗੇ कुछ नहीं। इस टाइम सब अच्छा चल रहा है। आपने निकाल दिया पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने बाप के 4 आदमी लिए। आपने फजलुर रहमान ने उधर बाप की खिलाफ बंदा ही नहीं खड़ा किया, उसके हुकूमत का हिस्सा बन गए बलोचिस्तान में। जब हम खुद इस वो तरह बाप सर, वो बाप अच्छा है बलोचिस्तान वाला, ये बाप बुरा है, क्यों नहीं समझते इस बात को? ये वही मौलाना साहब थे, मरकज में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, और बलूचिस्तान में इनकी काफली के साथ गवर्नमेंट भी थी, और उस टाइम पूछा जाता था, उन्होंने कहा ये फैसला हमारी सूबाई शूरा करती है, हम नहीं करते। तो इस वजह से ये मसाइल और मसाइल। नबील साहब क्विकली, मैं ईवीएम पे एक और बात बताऊं, क्यों हमें एतराज है। अगर आप दूसरे ममालिक के साथ सर, एक तो आपने कहा अंगूठे, बंदों के अंगूठे रह जाते हैं, अब उसका मेरे पास जवाब कोई नहीं। फिर आपने कहा इंडिया में नहीं हो रही, वो मैंने खबरें निकाली हैं, इंडिया में अब भी वो इस्तेमाल हो रही है। आप पता नहीं कहां से चीजें, यहाँ पे एक साइंसदान भी है आपको। भाई मेरे सुनो तो सही, बात यह है कि आप वहां पर स्टूडियो में जो बैठा हुआ शख्स है, मेरा दोस्त है, उसकी आप बात सुनते हो, उसकी बात मानते हो। मैं आपको आज एक बात बताऊं कि इंडिया के अंदर 2014 में एक हैकर पकड़ा गया जिसका नाम शुजा था। उसको पकड़ा गया कि उसने लोकसभा के लिए जो है इलेक्शन रिग किए थे ईवीएम मशीन के जरिए 2014 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में। वो बंदा अपनी जान बचा के लंदन भागा और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप गूगल में चेक करें, और अजाइलम लिया उसने वहां पर कि मैं जाऊंगा, मुझे इंडिया में मार देंगे। और वो हैकर था और वो माना कि उसने हैक किया है। इसी तरीके से अमेरिका में आपको पता है कि रशियन हैक के ऊपर जो है, ये जो अभी जीता था बंदा जो ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, उसके ऊपर भी इल्जामात लगे। मेरे भाई, हमारे मुल्क के अंदर हम करवा नहीं सकते एक चीज, एक ईवीएम मशीन जिसका हमें पता, हम पढ़े लिखे लोग हैं नहीं,
हमें नहीं पता कि वहां पर काशिफ अब्बासी लिखा हुआ है या नबील गबोर लिखा हुआ है। हमें जो है सिर्फ निशान तीर और तीर का, और मुझे तो आपका ख्याल है कि ईवीएम के ऊपर निशान नहीं लगाए जा सकते? मैं निशान की बात कर रहा हूं आपको। तो मैं दूर वही से कह मुझे रहा हूं। नजर नहीं आता मेरे नीचे क्या है, दूर से मुझे वो नजर आपका नहीं पेट आता बीच टेबल में पे क्या पड़ा हुआ की है। गलती है। तो ये आप एडिट कर दोगे मुझे पता है, लेकिन मेरे को टेबल पे ये सामने पड़ा हुआ कसम खुदा की नजर नहीं आ रहा है। मुझे बताओ कि आप कैसे देखोगे कि यार ये तीर है या बैट है? तो भाई मेरे एक चीज नहीं हो सकता है, उसको आप क्यों, यानी आप एक चीज को नबील कबूल को नीचे नजर नहीं आता तो आप तो ईवीएम इस्तेमाल ही नहीं हो सकती है भाई। बड़े भैया मैं क्या करूं ईवीएम का? देखें जी, ये फैसला आज के प्रोग्राम में हो गया कि अगर नबील कबूल साहब को पेट के आगे नीचे नजर नहीं आता तो ईवीएम इस्तेमाल नहीं हो सकती। बड़े लीडर इसके आगे मेरे पास तो ना कुछ दलील है तो ना कुछ आवाज है। और हमारे सियासतदानों के पेट सबके से बाहर निकले हुए जितने मेरे निकले हुए इतना आगे ना जाए आप। अल्हम्दुलिल्लाह आप गिफ्टेड हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा गिफ्ट दिया हुआ है, बाकी सारों के इतने खराब नहीं है। ये आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करने, थोड़ी वॉक करने की जरूरत है। सारों को अपने साथ ना क्विकली 16 करोड़ हमारे मोबाइल यूजर्स हैं। आपको पता है मोबाइल यूजर्स जितने भी हैं वो थंब इंप्रेशन पे चलते हैं। आपने 1 करोड़ 40 लाख खानदानों को अभी एहसास के थ्रू पैसे दिए। कहां मसाइल आए, कहां मसाइल आए? सर ये सिर्फ दिमाग में बिठा। और अगर ये अमेंडमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने को इसका उससे उनको फायदा है तो अब आप उसके अंदर सॉल्यूशंस दें, आप उनके अंदर हल दें। आप कहते हैं मानना नहीं, ये जो रवायात है ना, ये चीज आपको बुराई की तरफ लेके जाती है। नबी मैं एक इलेक्शन में करा है ना, इलेक्शन ये बात है इंक्रीमेंटली इस्तेमाल होगा, ये तो सारे एग्री कर रहे हैं भाई, ये सब एग्री कर रहे हैं कि करवाएं, आप टेस्ट फेजेस में इस्तेमाल होगा। आप NA 133 में करवा दें काशिफ, वो सुप्रीम कोर्ट को उसमें ECP ने इनकार कर दिया। चले एक यूनियन काउंसिल में करा दे, एक यूनियन काउंसिल में करा दे, हम देखते एक यूनियन काउंसिल का रिजल्ट आप देख लें, बिल्कुल ठीक हो गया। आप नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, फेजेस में इस्तेमाल होगा। आप इतना बड़ा इलेक्शन सीधा मशीन पे नहीं